कैसे हैं आप सब। मैं हूं रश्मि और आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल द फाइनेंस गुरु में, जहां पर हम फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं बहुत ही इजी वे में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट आवर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन अपडेट्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डेट म्यूचुअल फंड्स में जो रीसेंट चेंजेस हुए हैं उसके बारे में। मार्केट में काफ़ी न्यूज़ चल रही है, लोग काफ़ी परेशान हैं कि अभी कैसे करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या की चेंजेस हुए हैं, अब तक कैसे चल रहा था, अप टिल फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक कैसे मैनेज हो रहा था, इन्वेस्टर्स को अब क्या करना चाहिए, क्या शॉर्ट टर्म की चैलेंजेस रहने वाले हैं रिलेटेड टू डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए, और लॉन्ग रन के लिए कैसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए सो दैट दे विल बी गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दिस। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि डेट म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। फ्रेंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स एक तरह के इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं इन फिक्स्ड इनकम जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर डेट सिक्योरिटीज़ में। तो यहाँ पर होता क्या है कि आप जब इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इंक्लूडिंग ऑल अदर इन्वेस्टर्स जो कि इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाते हैं विद द ऑब्जेक्टिव तय कर लिया जाता है कि पैसा कहाँ पर लगने वाला है। कॉमन पर्पस ऑब्जेक्टिव वाले जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी मनी को पूल करके इन्वेस्ट किया जाता है इन फिक्स्ड इनकम जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, और वहाँ से जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है या फिर कूपन मनी मिलती है वो आपको डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अमंग ऑल द इन्वेस्टर्स। फ्रेंड्स, डेट म्यूचुअल फंड इंडिया में मॉनिटर होता है बाय सेबी, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा ये रेगुलेट एंड मॉनिटर होता है। मार्केट में वेरियस टाइप्स ऑफ डेट म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं विद डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। हो सकता है वो लो ड्यूरेशन के लिए हों, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट इन डेट म्यूचुअल फंड्स जो है ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि मार्केट में ढूंढते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, जहाँ पर वो एक बार पैसा लगा दें और जहाँ से हमको हायर रिटर्न्स मिल सके। हाउएवर फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रिस्क फ्री बिल्कुल नहीं होते हैं, रिस्क फैक्टर साथ में रहता है। जैसे कि अगर कोई मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंजेस होते हैं या फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स चेंज हो गए या क्रेडिट फैक्टर्स में चेंजेस हुआ तो उसके हिसाब से यहाँ पर रिटर्न्स घटते या बढ़ते रहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डेट म्यूचुअल फंड तो हमने समझ लिया। अब आप पूछेंगे कि क्या चेंजेस हो गए 1 अप्रैल 2023 से डेट म्यूचुअल फंड में। तो फ्रेंड्स, इसमें ये चेंज हुआ है कि अगर कोई डेट म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्ट करती है 65% या उससे ज़्यादा का अमाउंट इन डेट सिक्योरिटीज़ एंड लेस देन 35% इन इक्विटीज़, तो होगा क्या कि उसके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उस स्कीम के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल रहा था इनकम टैक्स के तहत, अब वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। मीनिंग इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि डेट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए जो बेनिफिट मिल रहा था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत, जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है वो नहीं मिलेगा, और उनका जो टैक्स स्लैब रेट जो जिस स्लैब में वो आ रहे हैं, जैसे कि अगर 30% स्लैब में आ रहे हैं तो उनका जो टैक्स कटेगा वो 30% के फ्लैट रेट पर कटेगा। इट इज़ सिमिलर टू लाइक जैसे कि आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर अदर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात ये है कि सभी डेट म्यूचुअल फंड्स जो है उससे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं हटाया गया है, सिर्फ उन्हीं से ही इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटाया है जो कि डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स में जो कॉर्पस इकट्ठा होता है उसको 65% से ज़्यादा में डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और लेस देन 35% में इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। अगर
ये जो डेट म्यूचुअल फंड स्कीम कंपनीज हैं, ये अगर इन्वेस्ट करना शुरू कर दें मोर देन 35% इन इक्विटीज़ में, तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट वहाँ के इन्वेस्टर्स को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उनके लिए ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है। अब आप पूछेंगे कि इससे पहले तक कैसे चल रहा था। तो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था इन केस ऑफ डेट म्यूचुअल फंड्स में। अब आप पूछेंगे कि इन्वेस्टर्स को अगर हायर रिटर्न्स चाहिए और वो डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहें तो क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप डेट म्यूचुअल फंड्स में पैसा 31 मार्च 2023 से पहले लगा सकते हैं अगर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट चाहिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि फ्रेंड्स, अपार्ट फ्रॉम डेट म्यूचुअल फंड और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके ऊपर ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल है। तो फ्रेंड्स, एक तो हो गया गोल्ड म्यूचुअल फंड और दूसरा है इंटरनेशनल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, जिसके ऊपर ये अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है। मीनिंग डेट म्यूचुअल फंड, गोल्ड म्यूचुअल फंड एंड इंटरनेशनल इक्विटी म्यूचुअल फंड, ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स पे फ्रेंड्स आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आपने इंस्ट्रूमेंट हेल्ड किया हुआ है फॉर लॉन्गर पीरियड देन 3 ईयर्स के लिए। तो जो रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी का बेनिफिट मिलता था, अब वो बेनिफिट अब आपको नहीं मिलने वाला, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि इन्वेस्टमेंट कंपनी ने वो कॉर्पस 35% से कम इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है और 65% से ज़्यादा डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है। यहाँ पर फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो टैक्सेशन इन इक्विटी शेयर्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, वो एज इज बेसिस पे चलने वाले हैं। मीनिंग वो अभी तक फ्लैट रेट ऑफ 10% विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट्स पे जो टैक्स लग रहा था वैसे ही चलेगा इन केस यू हैव लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑफ मोर देन 1 लाख। फ्रेंड्स, यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्यों लोग डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं बजाय इसके कि एफडी में। तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर ये है फ्रेंड्स कि जब हम डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं और वो सिक्योरिटी को हम होल्ड करके रखते हैं मोर देन 3 ईयर्स के लिए, तो हमें LTCG जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है उसका बेनिफिट हमको मिल जाता है। और टैक्स फ्रेंड्स एट द रेट ऑफ 20% लग रहा था विद इंडेक्सेशन बेनिफिट्स, बजाय इसके कि अगर हम एफडी में इन्वेस्ट करते तो वहाँ पर हमको जो भी पर्सन फिक्स स्लैब रेट में रहेगा, जैसे कि अगर 30% की स्लैब रेट उनके लिए एप्लीकेबल है तो उनका जो एफडी का इनकम है, इंटरेस्ट इनकम, वो भी 30% के स्लैब रेट पे कटेगी। तो इस तरीके से चल रहा था, इसीलिए लोग प्रेफर करते थे कि डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया जाए। अब होगा क्या, अमेंडमेंट आने के बाद से हो सकता है कि लोग शिफ्ट कर जाएं डायरेक्टली टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग इन एफडीज एंड बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स रादर कि वो डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। अब आप ये पूछेंगे क्या कुछ फ़ायदा होगा कि अगर हम 1 अप्रैल 2023 से डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं बजाय इसके कि एफडी में। तो जी हाँ, एक फ़ायदे की बात है आपके लिए कि अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो आपका जो टैक्स है वो डेफर हो जाएगा टिल द टाइम यू रिडीम। मतलब इसका मतलब ये कि फ्रेंड्स, अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड होल्ड किया है 10 साल के लिए तो आपका टैक्स अभी नहीं कटने वाला जब तक कि आप उसको रिडीम नहीं करेंगे। तो जिस साल आप रिडीम करेंगे आपकी टैक्स लायबिलिटी उसी साल शिफ्ट हो जाएगी। एफडी में ऐसा नहीं है, एफडी में टैक्स लायबिलिटी हमको देनी पड़ती है ऑन अक्रूवल बेसिस पर। ऑल्सो फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2023 एंड ऑनवर्ड्स टारगेट म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के लिए एक बिगर चैलेंज है, क्योंकि उनको रिटेन करना इन्वेस्टर्स को बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। हाँ, ये कर सकते हैं, बट अगर वो अपने जो एक्सपेंस रेशोज़ हैं उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दें इन्वेस्टर्स के लिए। अब आप लोग पूछेंगे कि ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि हम लोगों को लगते हैं व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग इन डेट म्यूचुअल फंड्स में। तो फ्रेंड्स, एक्सपेंडिचर्स लाइक मैनेजमेंट फीस हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर्स हो गए, इसके अलावा अदर एक्सपेंडिचर्स फॉर मैनेजिंग द डेट म्यूचुअल फंड्स। तो ये सारे खर्चे जो हैं आपके डेली बेसिस पे NAV नेट एसेट वैल्यू में से डिडक्ट होते रहते हैं, जिसका ब्यौरा आप अपने जो ऑफर डॉक्यूमेंट है उसमें भी पढ़ सकते हैं और डिटेल जानकारी ले सकते हैं। कुल मिला के मेरा ये मानना है कि जो 1 अप्रैल 2023 से अमेंडमेंट हुई है वो बेसिकली बढ़ावा देने के लिए है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टली बॉन्ड्स में या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करें। इससे सीधा सीधा फ़ायदा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और हमारे बैंकिंग सेक्टर को होने वाला है। होप फ्रेंड्स यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू। इफ़ सो प्लीज़ लाइक,
share and comment on my video and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.